नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गांव के पास एक सिंधु नाम की घाटी हुआ करती थी। उस घाटी में एक बहुत ही पुराना महल था। वो बहुत ही पुराना और डरावना भी था। सभी गांव वाले उस महल के पास जाने से डरते। कुछ साल बाद एक लड़का जवानी के ताव में आकर उस महल में रहने का फैसला करता है। हालांकि उसको इस भूतिया महल के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी वहां जाने का जोखिम उठाता है। लोगों ने उसे सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन वह तो अपनी जवानी के ताव में किसी की सुन नहीं रहा था। लोगों की बातों को नजरअंदाज करके उस हवेली की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रात के समय उस लड़के ने उस महल में एक विचित्र सूर्य उदय देखा, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा डर सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे उस लड़के को हवेली के अंदर जाने की इच्छा हुई। जब वह अंदर जा पहुंचा तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। महल के अंदर की हवा बहुत ही ठंडी और डरावनी थी। अब आगे बढ़ते हुए उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया तो अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भागता हुआ जा रहा हो। अब ऐसी आवाज अचानक आने के कारण इस लड़के की धड़कनें और तेज होने लगी। वह बचने की कोशिश करने लगा। महल से निकलने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक स्त्री की भयानक आवाज आई। वो स्त्री सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। लड़का डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी वो स्त्री डरावनी आवाज में बोली, तू यहाँ क्या करने आया है? क्या तुझे पता नहीं इस महल के बारे में? लड़का डरी हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो औरत कहती है, मैं तेरी मौत हूँ, और हंसती है। लड़के ने आवाज को बुलंद होकर कहा, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे लड़का हवेली में घूमने लगा, उसके बारे में अध्ययन करने लगा और उसे पता चला कि हवेली में एक रानी हुआ करती थी, जिसकी मृत्यु दिमागी खराबी कारण हो गई थी। लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ा फैसला किया कि मैं इस भूतनी की मदद करूंगा। धीरे धीरे उसने भूत की समस्याओं को समझना और उसे हल करने का प्रयास करने लगा और उसे उस हवेली से भी निकालने का प्रयास करने लगा। संघर्ष और समय के साथ आखिरकार लड़का सफल ही हो गया। वो भूत भी वहां से निकल गया और उस महल में भी शांति आ गई। बाद में लड़के को हवेली में शांति देखने को मिली। उसका ये कारनामा चारों तरफ गूंजने लगा। हर गांव में उसी के चर्चे होने लगे, प्रशंसा होने लगी और उस हवेली का नाम उस लड़के के नाम पर रख दिया गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर, सहनशीलता और चुनौतियों का सामना करने से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने डरों का सामना कर उन्हें पार करना चाहिए और अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी साहसिक क्षमता का उपयोग करना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।